तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 1 है 9th क्लास का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 10 जो है वो करना है। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हमने करना है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो आज की वीडियो में हम ये एक्सरसाइज पूरी करने वाले हैं, तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज 1.5 करनी है या करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कर लेते हैं। वो है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो हमको कुछ मैट्रिसेस दे रहा है और बोल रहा है कि इनका डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। ठीक है, तो नंबर 1 में देखें हमारे पास वो उसने कौन सा मैट्रिक्स हमको दिया है। ए मैट्रिक्स उसने दिया है, ये वाला हमारे पास। ठीक है, -1 -1 0 2। अब वो क्या कह रहा है, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखें डिटर्मिनेंट को हम इस तरह डिनोट करते हैं। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है उसके जो पैरेलल है दो लाइनें जो हम लगा देते हैं इस तरह की। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट का साइन भी बोलते हैं, या हम इसको जो है वो DETA लिखते हैं। ठीक है, या इस तरह दो पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं, ये वाला जो साइन है। या हम इसको DET यानी कि डिटर्मिनेंट की जो सिर्फ पहले 3 वर्ड्स हैं वो लिख के आगे ए जिस भी मैट्रिक्स का हमने निकालना होता है उसका जो है वो लिख देते हैं। अब इक्वल्स टू ये होता क्या है बेसिकली, अब गौर से देखना आपने। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होगा हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, इन दोनों एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है हमने। तो कैसे करूँगा, -1 × 2 करूँगा। क्लियर हो गया, इन दोनों एंट्रीज को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का साइन दूंगा। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है हमारे पास, इनकी दोनों जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा, तो -1 × 0 करूँगा। ये होता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला होता है, ये जो डायगोनल है हमारे पास, इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन देकर इस डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो अभी ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। -2 कहाँ से आया, ये पहली दो को मल्टीप्लाई किया, 2 × -1 किया तो मेरे पास आ गया -2। अब आगे देखिए ये माइनस वैसे ही आ जाएगा माइनस, और -1 × 0 करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, तो डिटर्मिनेंट निकालना आ गया। बहुत ही आसान है डिटर्मिनेंट निकालना। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये वाला डायगोनल लेना है, पहले इसकी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, और इस डायगोनल को जो एंट्रीज होंगी उनको मल्टीप्लाई करके वो माइनस कर देना, तो आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अभी इसका पार्ट 2 देखें। ठीक है, जो सेकंड वाला है उसमें जो बी उसने मैट्रिक्स दिया हमको वो है 1 3 2 -2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डैट बी इक्वल्स टू, अब देखें यही ये डायगोनल पकड़ेंगे, दोनों को एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -2, माइनस का साइन डालेंगे। ठीक है, अब इस डायगोनल को पकड़ेंगे और इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 -6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 -6 करें तो -8 हमारे पास जो है वो आंसर आता है इसका। क्लियर हो गया, डिटर्मिनेंट निकालना आ गया। बहुत ही आसान है डिटर्मिनेंट निकालना। अब जो है पार्ट 3 देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो है C इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स है 3 2 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट C लिखेंगे तो इक्वल टू इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 × 2, माइनस का साइन दूंगा। अब इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो C का जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 6 -3 2 6। तो C का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 - 6 0। तो ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। अब जो है वो पार्ट 4 देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें वो कह रहा है D इज इक्वल टू, ये उसने मैट्रिक्स दिया है 3 2 1 4। अब D डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, माइनस का साइन देंगे। अब इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो D का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 4 करेंगे तो 12, माइनस का साइन 2 × 1 करेंगे तो 2। ठीक है, तो D का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 12 - 2 करेंगे तो मेरे पास 10 आ गया, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 का, उसमें वो क्या कह रहा है,
फाइंड विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब वो कुछ मैट्रिक्स हमको दे रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि इनको इनमें से आपने बताना है कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, वो कंडीशन अगर वो मीट कर गया तो सिंगुलर होगा, अगर वो कंडीशन मीट नहीं किया तो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है इसके लिए, तो कंडीशन फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, मतलब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने बात याद रखनी है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जितनी उसमें नंबर ऑफ रोज हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इफ़ ए डिटर्मिनेंट, मतलब उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले बात यह कि वो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब कंडीशन फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, तो नॉन सिंगुलर के लिए भी स्क्वायर होना ज़रूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें जो डिटर्मिनेंट होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गया, अगर तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे और वो इक्वल्स टू 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो इक्वल्स टू 0 नहीं आता, इसका मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर है। सिंपल सी एक इसकी कंडीशन है। ठीक हो गया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। अब एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट 1 है जो हमारे पास, ये कंडीशन इधर लिख देता हूँ मैं, पार्ट 1 में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ए मैट्रिक्स उसने दिया हमको, वो क्या है 3 6 2 4। ठीक है, ये उसने ए मैट्रिक्स हमको दिया है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अगर वो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है सिंगुलर होगा। ये कंडीशन मैंने इधर लिख दी है ताकि हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए ईजी हो। अब ए डिटर्मिनेंट लिखूंगा इज इक्वल टू डैट ए। ये एग्जाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर वो एग्जाम में सिर्फ ये DET लिखता है तो इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट जो है वो ए डिटर्मिनेंट लिख के कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। इज इक्वल टू, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू 4, माइनस का साइन दूंगा, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करूँगा 6 इंटू 2, इसको सॉल्व करूँगा तो ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो ए का डिटर्मिनेंट 12 माइनस 12 क्या आ गया, 0। ठीक है, अब हमारी कंडीशन देखें, ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ये देखें ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो क्या होता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, तो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखें, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो इज इक्वल टू क्या है 4 1 3 2। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 इंटू 2 करूँगा मैं, माइनस का साइन दूंगा और ये 1 इंटू 3 करूँगा। अब देखिए तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 करूँगा तो 8 माइनस 1 इंटू 3 3 आ गया। अब बी का डिटर्मिनेंट 8 माइनस 3 करूँगा तो मेरे पास 5 आता है। अब ये देखें 5 जो है ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, वो नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब है कि हेंस मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स सी है, वो इज इक्वल टू हमारे पास है 7 माइनस 9 3 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है हमने, तो सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डैट सी हो जाएगा, इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 इंटू 5, माइनस का साइन दूंगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 9 इंटू 3 हो जाएगा। अब सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 करूँगा तो 35, माइनस 9 इंटू 3 करूँगा तो 27, ये माइनस 27 है। ठीक है, अब सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे देखें ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, उसको प्लस 27 प्लस 35 करूँगा तो 62 आंसर आता है मेरे पास। ठीक है, अब ये 62 भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हेंस मैट्रिक्स सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो है वो पार्ट 4 की तरफ चलें, तो डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। क्लियर हो गया। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डी का डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू 4, माइनस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 10 इंटू माइनस 2। ठीक है, तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 करूँगा तो 20, माइनस 10 इंटू माइनस 2 करूँगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 20 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस 20 यहाँ पे, ये माइनस इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे मैंने 20 लिखा, ये माइनस तो ये वाला माइनस आ गया ना, ये देखें ये दोनों, ये माइनस 10 और ये माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस 20 हो गया, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में आता है तो फिर आपने ब्रैकेट डालकर तो माइनस लिखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, क्योंकि फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो माइनस इस माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है।
या मैं अगर आपको एक शॉर्टकट बताऊं कि इधर अगर एक माइनस होगा, इन दोनों में से एक माइनस होगा, ठीक है, और दूसरा प्लस होगा, तो फिर आपने डायरेक्ट करना है, तो फिर इधर प्लस लगा देना है आपने बस। तो इसका डिटर्मिनेंट देखें तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये इक्वल्स टू 0 है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ गई, कोई भी डिजिट आ गया, तो इसका मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.5 का, उसमें क्या कह रहा है, वो उसमें कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच मैट्रिसेस। अब वो कुछ मैट्रिसेस हमको दे रहा है और वो कह रहा है कि इनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। क्लियर हो गया। तो इसकी जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक है, वो होती है मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि इज नॉट इक्वल टू 0। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया तो फिर आपने उधर ही आंसर दे देना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर तो वो इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमने इसको कहना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसका अदर देन 0 आया तो फिर हमने आगे जो है उसको चलाना है। तो देखें फार्मूला ऑफ इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए का इनवर्स इक्वल्स टू, मतलब ए का इनवर्स मतलब जिस भी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स लेना है, ठीक है, उसके ऊपर ये -1 लिखा होता है। ठीक है, तो -1 क्या होता है, मतलब बेसिकली नीचे होता है ना, इनवर्स का मतलब होता है नीचे, 1/a है ये बेसिकली, तो इसलिए a की पावर -1 है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। अभी तक हमने जो है वो डिटर्मिनेंट लेना फाइंड किया है, ठीक है, कर लिया, हमको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। अभी हमने जो एग्जांपल्स देखी हैं, ठीक है, सिर्फ एडजॉइंट जो है वो नया आ गया हमारे पास, वो हमने अभी तक नहीं देखा, तो अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। अब फिर होगा कि हाउ टू टेक एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट जो है वो हमने कैसे लेना। इसमें देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है डी इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है मेरे पास, 5 -10 -2 और 4 इसकी एंट्रीज हैं। इसका मैंने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट कैसे लूँगा, इसका मैं एडजॉइंट ऑफ डी लिखूंगा या एडजॉइंट डी लिखूंगा। इसके साथ जब भी एडजॉइंट लेते हैं तो ये लिखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म ADJ लिखते हैं, और साथ में वो जो मैट्रिक्स होता है उसका लिख देते हैं ABC, कौन सा भी होता है उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, देखें इसमें क्या करना है आपने, ये देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये जो डायगोनल है आपके पास, ये वाला पहला जो डायगोनल होता है आपके पास, ठीक है, इनकी आपने एंट्रीज की जो प्लेस होगी वो चेंज कर देनी है, इनकी जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, मतलब ये देखें ये आपके पास 5 इधर है और 4 इधर है। ठीक है, आपने जगह चेंज करनी है तो इधर 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, जगह चेंज कर दी। अब देखें ये दूसरा डायगोनल है, इस दूसरे डायगोनल का क्या कर देना, आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये -10 है तो +10 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो 10 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया। क्लियर। तो हमने डिटर्मिनेंट लेना सीख लिया अभी तक। कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एडजॉइंट लेना सीख लिया। एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये जो डायगोनल होता है, ठीक है, ये पहले वाला, इसकी जो प्लेस होती है एंट्रीज की वो चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। और इसकी जो डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं उनके साइन जो है वो अपोजिट कर देते हैं, साइन दूसरे डाल देते हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। वेरी सिंपल। अब देखें अभी हमने जो है वो इसका पार्ट 1 जो है वो देखते हैं। ये फार्मूला इधर लिख लेता हूँ मैं, ए इनवर्स का फार्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ये ए मैंने लिखा है, लेकिन जो भी हम मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा हमने ए की जगह पे वो लिखना है। मसलन अगर बी होगा तो बी लिखेंगे, सी होगा तो सी लिखेंगे, इधर भी सी होगा तो सी, ए होगा तो ए, यानी कि ये सारे जो हैं वो उस हिसाब से चेंज होते जाएंगे। अब जो पार्ट 1 है वो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.5। इसमें वो कह रहा है ए इज इक्वल टू, ये उसने मैट्रिक्स दिया हमको, -1 3 2 0। इसका क्या वो फाइंड कर रहा है, कह रहा है फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो वो इक्वल्स टू 0 आ गया तो हमने आंसर उधर ही दे देना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हुआ तो फिर हमने जो है वो फार्मूला लगाना है इनवर्स वाला। तो ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, -1 × 3। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना जो है आगे होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, माइनस का साइन डालना है,
और इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 इंटू 2 करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 6। अब ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू -6 है। इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने क्वेश्चन जो है वो पूरा करना है, सॉल्व मतलब पूरा फार्मूला जो है वो लगाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट लूँगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखें, ये जो फर्स्ट डायगोनल है मेरे पास, इसकी जो स्पेस है एंट्रीज की वो चेंज करूँगा, 0 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे, तो 0 इधर -1 इधर। इसी तरह इन दोनों को देखें तो मैं साइन चेंज करूँगा, दोनों प्लस में है तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, तो -3 -2, ठीक है, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, तो क्या लिखूंगा, बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो मैंने इधर साथ में लिखा हुआ है ना। आप लोगों ने जब एग्जाम में कर होना है तो आप लोगों ने लिखना है कि बाय अप्लाइंग इनवर्स फार्मूला, ठीक है। तो फिर ये पूरा फार्मूला आप लोगों ने लिखना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं स्पेस बचाने के लिए लिख रहा हूँ कि बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिख दूंगा, वो क्या आ जाएगा, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। ये एडजॉइंट लिख दिया मैंने ऊपर, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। -6 कहाँ से है, ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -6 लिया, ठीक है। अब क्या होना है, ये जितनी भी इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं सब ने जो है, सब के ऊपर जो है वो -6 डिवाइड होगा, ठीक है, सब के ऊपर। तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई -6, इसी तरह -3 डिवाइडेड बाई -6, इसी तरह -2 डिवाइडेड बाई -6, इसी तरह -1 डिवाइडेड बाई -6। क्लियर हो गया। तो आपने ऐसे ही करना है, ये जो भी डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा ये सब एंट्रीज के ऊपर जो है वो डिवाइड होगा। अभी देख लेते हैं, ये 0 डिवाइडेड बाई -6 तो 0 हो जाएगा, तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास पहली एंट्री जो मैट्रिक्स में होगी वो 0 हो जाएगी। इस तरह आगे देखें, इसमें देखें ये माइनस से माइनस कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा 3 और 6, तो 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका आ गया। नेक्स्ट देखें वो आ जाएगा 1/3, ठीक है, माइनस से माइनस गया, ये 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो 1/3। नेक्स्ट देखें वो 1/6 आ जाएगा। 1/6 क्यों आया, क्योंकि ये माइनस माइनस से कट गया तो पीछे क्या रहेगा 1/6, तो ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया आपने कैसे निकालना है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, सेकंड वाला। इसमें बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उसने ये दिया हुआ 1 2 -3 -5, ठीक है, ये बी उसने दे दिया। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × -5 माइनस इसका साइन 2 × -3 हो जाएगा। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा -5 माइनस, और ये अंदर क्या हो जाएगा -6। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5 और जो है वो +6 हो जाएगा, तो +1 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए -5 है, ये देखिए ये माइनस है और ये -6 है। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा +6, ठीक है। तो +6 -5 करूंगा तो +1 मेरे पास जो है वो बी का डिटर्मिनेंट आया। अब मैंने क्या करना है, अब ये बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 आया मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब जॉइंट लूँगा बी का, वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की जो है मैं प्लेस जो है वो चेंज करूँगा, तो -5 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। इन दोनों का जो है वो मैं साइन चेंज करूँगा तो -2 हो जाएगा और ये नीचे +3 हो जाएगा। क्लियर। तो अब मैं वही लिखूँगा कि बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला मेरे पास जो बी इनवर्स है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी। क्लियर हो गया। तो बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट लिख दूंगा मैं मेरे इधर, तो -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाई मैं क्या करूँगा 1 करूँगा। क्लियर हो गया। ऊपर मैंने एडजॉइंट लिखा और नीचे मैंने क्या कर दिया डिवाइडेड बाई 1 किया, क्योंकि बी का डिटर्मिनेंट 1 नहीं आया मेरे पास। इक्वल्स टू, अब सब एंट्रीज को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यही आ जाएगा सिमिलर। तो -5 डिवाइडेड बाई 1 और -2 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 और 1 डिवाइडेड बाई 1, सब के साथ मैंने 1 जो है वो डिवाइड किया। तो बी इनवर्स जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सेम ही आंसर आ जाएगा। तो -5 -2 3 और 1, ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। बी इनवर्स कैसे निकाला मैंने। अब इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूँ मैं। तो थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है सी मैट्रिक्स उसने दिया हमको -2 6 3 -9, ये हमने उसको जो है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका। तो सी का डिटर्मिनेंट ले लूँगा मैं, तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस का साइन 6 × 3, तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 18 -18, ठीक है। तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 18 -18 करूंगा तो 0। अब देखें ये सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, तो मैंने आपको कहा ना कि अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करता।
आपने उधर ही आंसर दे देना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि अब सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, आप लिखेंगे सिंस दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंस दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सी का डिटर्मिनेंट 0, तो सी का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, और ये आपका क्या आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ये। बस आपने ये 2 लफ्ज़ लिख के छोड़ देना है, आपको पूरे नंबर वो देगा, आपने आगे कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। अब आगे ऐसा ना हो कि आप 0 पे डिवाइड करते फिरें और वो सारा काम करते फिरें, नो नीड, ठीक है। अब इसके बाद जो पार्ट 4 है वो है डी मैट्रिक्स उसने दिया हमारे पास, वो इज इक्वल टू क्या है, वो है 1/2, 3/4, 1 और 2। तो वो हिसाब से पहले क्या करेंगे, डी का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का साइन 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब डिटर्मिनेंट तो लेना आई होप कि आगे होगा आप लोगों को। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेना बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है इसके ऊपर। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखें ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, 1, ठीक है, क्या रह जाएगा 1। तो सिंपल इधर 1 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, ये देखें ये 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा तो 3/4 ही मेरे पास रहेगा, तो 3/4 ही आ जाएगा। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, इसका और इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे मेरे पास, ठीक है। नीचे 4 आ जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, 4 - 3। ये कैसे किया मैंने, ठीक है। ये देखें ये 1 है और ये -3/4 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे 4 डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 ही एलसीएम आता है, 4 नीचे लिख दिया। अब इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 करूँगा तो आंसर क्या आता है, 4 आंसर आता है, ठीक है। तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ गया, ये वाला साइन दिया मैंने माइनस, ठीक है। अब इधर आ जाए 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई दिस 4, तो आंसर क्या है 1। 1 को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली क्या है 3, तो आंसर क्या है 3। तो अब देखें 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा, तो 4 - 3 करूँगा तो 1/4 आई, इज इक्वल टू 1/4, ये इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है, 1/4। अब मैंने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है इसका, तो एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू क्या करूँगा, वही सेम, इन दोनों की जो प्लेस है वो चेंज करूँगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1/2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये जो डायगोनल है इनके साइन चेंज करूँगा, दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा -3/4 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब वही सेम गेम चलाऊँगा, तो मैं लिखूँगा बाई अप्लाइंग दिस फार्मूला, तो मेरे पास डी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी का डिटर्मिनेंट। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू, अब डी का एडजॉइंट लिखूँगा मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 - 3/4 -1 और 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4 कहाँ से आया, डी का डिटर्मिनेंट 1/4 है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन सब जो एंट्रीज हैं इनको सबको ऊपर जो है वो 1/4 से इनको डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसी चीज़ को, तो स्पेस हमारे पास बन जाएगी, सब एंट्रीज को ऊपर जो है 1/4 डिवाइड करना है मैंने। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखें तो 2 डिवाइडेड बाई 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ ईजी करने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले 2 डिवाइडेड डिवीजन का साइन का डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है। इसी तरह -3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 किया, इस तरह -1 डिवाइडेड बाई 1/4 किया, इस तरह 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 किया, ठीक है। तो सब एंट्रीज के साथ मैंने क्या किया, 1/4 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड का साइन लिख दिया मैंने। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, अब अभी अपने गौर से देखना है, ये डिवीजन का साइन है, इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करूँगा तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये अपनी जो इनकी जो साइड होती है वो चेंज कर जाती हैं, ठीक है। जब इधर डिवीजन की जगह पे मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उनके जो साइड जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, तो ठीक है। तो 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 × क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है नीचे उसके होता है। इस तरह आगे आ जाए तो ये देखें ये -3/4 है, तो जब डिवीजन से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो वो लिखते नहीं है, तो -3/4 × 4 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब नीचे आ जाए ये -1 और ये जब इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो -1 × 4 हो जाएगा, तो -1 × 4 हो गया। अब आगे देखें, आगे भी ऐसे जो है वो चेंज होगी, तो 1/2 × 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब भी डिवीजन होती है, डिवीजन से जब हम साइन उसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके नेक्स्ट जो होती हैं वो अपनी क्या कर जाती हैं, साइड चेंज कर जाती है, मतलब जो ऊपर वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। ये मैथमेटिक्स का रूल है ये वाला, ठीक है। तो अब जो डी इनवर्स है मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 करूँगा तो 8 आ जाएगा,
इसी तरह ये देखें, ये 4 नीचे वाला और ये 4 आपस में कट जाएंगे तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ -3 रह गया। ठीक है, ये 4 4 से गया तो -3 रहेगा। इसी तरह -1 × 4 करूँगा तो -4। इस तरह अब ये देखें, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 और 4 आपस में कटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर 2 रह जाएगा। तो ये देखें 2 × 2 करूँगा तो 4 से काटूंगा तो 2 रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है इसका। क्लियर होगा आपने कैसे करना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये 1/4 नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सिंपल करने के लिए, अब क्योंकि मैंने सब एंट्रीज के ऊपर इसको डिवाइड करना है, तो मैंने 2 डिवाइडेड बाई 1/4 लिखा। इसी तरह -3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 लिखा, -1 डिवाइडेड बाई 1/4 लिखा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 लिखा। सब एंट्रीज के साथ मैंने डिवाइड किया 1/4 को। अब मैंने क्या किया, डिवीजन के साइन को मैंने चेंज करके मल्टीप्लाई किया। तो मैथमेटिक्स रूल क्या कहता है कि अगर आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये जो एंट्री होती है ना नेक्स्ट, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं इनकी साइड चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इनकी साइड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। इस तरह ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा था, तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो नीचे 1 लिखते नहीं है। ठीक है, इस तरह ये 4 ऊपर चला गया, इसलिए ये इसका वाला भी 4 ऊपर चला गया, इसका भी 4 ऊपर चला गया। ऊपर सबके 1/1 था, इसलिए 1 नीचे मैंने लिखा नहीं है, अदरवाइज लिखते हैं। अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू होती तो मैं लाजमी 4 डिवाइडेड बाई वो वैल्यू लिखता, लेकिन अब 1 है तो वो लिखते नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट 4 लिखा। फिर आगे इनको मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर जो है वो ये आ गया, D इनवर्स का। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें इफ़ A = 1 2 4 6 एंड B = 3 -1 2 -2, ये दो मैट्रिक्स उसने दिए हमको, A एंड B उसने मैट्रिक्स दिए हैं। देन क्या कह रहा है, नंबर 1 में हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है A × एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A × A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये हमने साइड जो है प्रूव करनी है। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल A को एक साइड पे रखना है, फिर A का एडजॉइंट लेना है, इसका एडजॉइंट लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इधर आपने क्या करना है, इधर आपने जो एडजॉइंट होना है उसको पहले लिखना है और A को बाद में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर आपने A का डिटर्मिनेंट लेना है, जो भी आंसर आएगा उसको I से मल्टीप्लाई करना है। I मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है ना वो है, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक है, ये नंबर 1 पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, उसमें B × B इनवर्स इक्वल्स टू I इक्वल्स टू B इनवर्स डॉट B। इधर देखें आपने क्या करना है, B मैट्रिक्स ऐसे लिखना है, फिर आगे आपने B इनवर्स निकालना है, जो B इनवर्स निकलेगा उसको B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको आपने कुछ नहीं करना। इधर आ जाए, इधर पहले अपने B इनवर्स निकालना है, उसको अपने लेफ्ट साइड पे रखना है, और जो B मैट्रिक्स होगा उसको अपने राइट साइड पे रखना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और इसका आंसर और इसका आंसर दोनों I के इक्वल होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है ना हमारा, ठीक है, उसके इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आई होप का आपको आता होगा, वरना मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगे, ये वाले मल्टीप्लिकेशन और ये वाली, ये इज इक्वल टू I होनी चाहिए। तो अभी कर लेते हैं इसको। तो नंबर 1 को पहले कर लेते हैं। नंबर 1 = A × एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। हमने जो उसने इक्वेशन दी है, हमने जस्ट उसको सिंपली फॉलो करते जाना है और हमारा आंसर जो है वो निकलता जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी देखें, हमने सबसे पहले A को, जो A मैट्रिक्स है वो ऐसे लिख देना है। मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 4 6। अब एडजॉइंट ऑफ A लेना है, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ A में कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को करना तो आ ही गया। ठीक है, मैं इन दोनों का क्या करूँगा, इनकी जो प्लेस है वो चेंज करूँगा, इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगा। तो 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। इसी तरह -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। क्लियर, मैंने एडजॉइंट ले लिया। इक्वल्स टू का साइन दूंगा। अब एडजॉइंट ऑफ A मैंने पहले लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है तो आपको पता चलेगा मैंने कैसे निकाला है। अब A साथ में आना है, तो A मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A लेना है, तो A का डिटर्मिनेंट लेना आता है आपको। 1 × 6 करूँगा, ठीक है, और -4 × 2 करूँगा, तो मेरे पास क्या आ गया, -2। ठीक है, इन दोनों को क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, 6 आया, माइनस का साइन दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 आया। ठीक है, तो 6 - 8 = 2 का इसका डिटर्मिनेंट 2 आ गया A का। साथ में I लिख दूंगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसमें इधर 1 होता है, इधर भी 1 होता है, इधर 0, इधर भी 0 होता है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलते हैं, I बोलते हैं इसको। ठीक है, इस डायगोनल में, पहले डायगोनल में 1 1 और दूसरे डायगोनल में 0 0 होती हैं। अब आ जाइए, जब मल्टीप्लाई, सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को करनी आती है। मैंने जो लास्ट मेरा जो लेक्चर है उसमें मैंने जो है वो कम्प्लीटली
एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे क्वेश्चन जो वो किए हुए भी हैं। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को कर लेते हैं, इन दोनों को पहले कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 6 प्लस का साइन 2 इंटू -4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 प्लस का साइन 2 इंटू 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 इंटू 6 प्लस का साइन 6 इंटू -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस का साइन 6 इंटू 1 इक्वल्स टू का साइन दूंगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को, ठीक है। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 प्लस का साइन -2 इंटू 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 इंटू 2 प्लस का साइन -2 इंटू 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 इंटू 1 प्लस का साइन 1 इंटू 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 इंटू 2 प्लस का साइन 1 इंटू 6 इक्वल्स टू, तो ये -2 है, ठीक है। ये इन सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साथ क्या हो जाना है, -2 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो मैंने सबके साथ -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया। क्लियर। अब आगे आ जाएं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 6 - 8, ठीक है। 6 - 8 कहाँ से आया, ये देखें, ये 6 इंटू 1 करूँगा तो 6, ये प्लस है, और ये 4 इंटू -2 इंटू -4 करूँगा तो -8 आ जाएगा। -8 ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर तो माइनस ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने -8 लिखा है। नेक्स्ट देखें तो हो जाएगा -2 + 2, नीचे आ जाएँ तो 24 -24, आगे आ जाएँ तो -8 + 6 हो जाएगा इक्वल्स टू। अब इधर आ जाएँ तो 6 - 8, इधर आ जाएँ 12 - 12, नीचे आ जाएँ -4 + 4, आगे आ जाएँ -8 + 6। अब देखें तो ये जो है -2 इंटू 1 करूँगा तो -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये -2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इक्वल्स टू -2 0 0 -2। अब देखें इसको दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं, ये लेफ्ट वाले को, तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 8 करूँगा तो -2 + 2 करूँगा तो 0, 24 - 24 करूँगा तो 0, -8 + 6 करूँगा तो -2 इक्वल्स टू 6 - 8 -2, 12 - 12 0, -4 + 4 0, -8 + 6 -2 आ गया इक्वल्स टू, ये वाला वैसे लिख दूंगा मैं। अब देखें तो तीनों जो हैं वो इक्वल हैं। ये वाला जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a था, इसका ये आंसर इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये आंसर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ये वाला आंसर। तो तीनों इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये आपने पार्ट जो है वो इस तरह करना है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलें। नंबर 2 जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, b इंटू b इनवर्स इक्वल्स टू i इक्वल्स टू b इनवर्स डॉट b, ठीक है। हमने जस्ट फॉलो करते जाना है जो उसने हमको बोला है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले b इनवर्स निकालना है हमने, ठीक है। इधर भी b इनवर्स आ रहा है, इधर भी b इनवर्स आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, b इनवर्स निकालेंगे। उसके लिए हमको b का डिटर्मिनेंट चाहिए। b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू -2, माइनस का साइन -1 इंटू 2, तो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा +2, ठीक है, या माइनस इंटू -2 लिख दें आप, पहले इस तरह कर लें आप। तो b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 + 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। ये कैसे आया, ये -2 इंटू माइनस करूँगा तो +2 हो जाएगा ना, ये -6 और ये +2 करूँगा तो -4 मेरे पास आंसर आ गया। अब इसका एडजॉइंट लूँगा, एडजॉइंट ऑफ b करूँगा तो वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 और -2 की स्पेस चेंज करूँगा तो -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, और -1 और 2 के साइन चेंज तो 1 प्लस हो जाएगा और -2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करूँगा, बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, वो वाली पुराना फार्मूला जो हमारा कौन सा है, वो b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाई b डिटर्मिनेंट। तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, b इनवर्स एडजॉइंट लिख दूंगा, -2 1 -2 और 3 आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाई -4। अब सब एंट्रीज जो है वो -4 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाई -4, 1 डिवाइडेड बाई -4, -2 डिवाइडेड बाई -4, 3 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। तो b इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, अब पहला जो है वो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा उसका, ठीक है, उसका 1/2। अगले का -1/4 लिख लें या 1/-4 लिख लें, ठीक है। तीसरे का देखें तो मेरे पास माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2, आगे देखें तो 3/-4 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये b इनवर्स आ गया हमारे पास। अब मैंने b इनवर्स निकाल लिया है। अब इधर देखें तो b इंटू b इनवर्स करना है, इधर देखें b इनवर्स इंटू b करना है। मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको b इनवर्स को ऊपर करके, ठीक है। मैंने b इनवर्स यहाँ लिख लिया इजी रेफरेंस के लिए।
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें तो b जो है वो वैसे लिख लूँगा मैं हमारे पास, तो b वैसे लिख लिया। अब साथ में जो है वो b का इन्वर्स लिख लूँगा मैं, ठीक है। उसके वैल्यू सारी ऐसी ऐड कर लेता हूँ, 1/2 माइनस 1/4 और 1/2 और माइनस 3/4 इक्वल्स टू आई लिख लेता हूँ मेरे पास, ठीक है, 1 0 0 1 इक्वल्स टू बी इनवर्स ऐसे लिख लेता हूँ साथ में, ठीक है। और साथ में b लिख लेता हूँ 3 -1 2 -2, ठीक है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का आंसर इक्वल टू दिस आना चाहिए। अब देख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा मेरे पास, तो आ जाएगा 3 × -1 प्लस का साइन दूंगा, ठीक है, -1 × -2 करूंगा, सॉरी -1 × 1/2 करूंगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 3 × 1/4 -1/4 करूंगा, प्लस का साइन -1 × -3/4 करूंगा। नीचे आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 × 1/2 करूंगा, प्लस का साइन -2 × 1/2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × -1/4 प्लस का साइन -2 × -3/4 इक्वल्स टू, ये वैसे ही आ जाएगा, इक्वल्स टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 × 3 प्लस का साइन -1/4 × 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 1/2 × -1। अब इसी तरह प्लस का साइन दूंगा, इसके अलावा -1/4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय -2 करूंगा, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा तो 1/2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह प्लस का साइन -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन दूंगा -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2। अब जो है लेफ्ट साइड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2। ये कैसे आया ये देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 3 आ गया डिवाइडेड बाई 2। ये देखें ये -1 था तो -1/2 ब्रैकेट ओपन की तो प्लस से जब मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही हो जाता है। ये ऑलरेडी मैं करता आ रहा हूँ ना, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो आपने डायरेक्ट माइनस ही लिख देना है, तो -1/2 आ गया। इस तरह आगे आ जाए तो -3/4 आ जाएगा और प्लस 3/4 आ जाएगा, तो -3/4 प्लस 3/4, ठीक है। कैसे आया ये देखें, ये 3/4 माइनस वाला है, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नीचे आ जाएं तो ये देखें ये 2 से कट गया तो 1 रह जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 हो गया। नेक्स्ट चलें तो ये 2 जो है ये 2 इस 4 से कट के तो -1/2 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 इस 4 से कट के तो -3/2 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो आ जाएगा -1/2 प्लस 3/2 आ जाएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये देखें ये माइनस है ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। ये 2 एक इस 2 से 4 से कटेगा तो 2 आ जाएगा आंसर, तो 3/2 मैंने इधर लिख दिया मैंने। इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल्स टू इसको भी ऐसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। दूसरे को करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2। नीचे आ जाए तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 3/2 माइनस 3/2। आगे आ जाए तो मेरे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है, प्लस 3/2। अब इनको जो है मैं यहाँ पे लिख लूँ, थोड़ा सा स्पेस कम होगी मेरी। अब इसको जो है सॉल्व करना है हमने, तो ये देखें अब इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है हमने। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 नीचे लिख देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा दोनों 2 हैं तो 3 - 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट जो है वो दोनों एक प्लस है एक माइनस से कट के आप 0 हो जाएगा, नेक्स्ट भी 0 हो जाएगा। ये देखें इनका भी एलसीएम लूँगा तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -1 + 3, तो -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा मेरे पास। ये ऐसी आ जाएगा आइडेंटिटी इक्वल्स टू, इसका देखें वही सेम एलसीएम, नीचे 2 आ जाएगा ऊपर 3 - 1, सो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको देखें तो इसका भी दोनों कट जाएंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। आगे आ जाए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब ये 1 कैसे आया ये देखें, 3 - 1 करूंगा तो कितना आता है 2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 1। इसी तरह ये आ जाए -1 + 3 करूंगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये भी 1 आ जाएगा ऊपर वाला, ये 0 ये भी 0 और ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 कैसे आया, 3 - 2 करूंगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा। क्यों, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 इसलिए 1 आ गया। अब ये देखें सारी साइड
इक्वल है, ये देखें ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी जो आपने ऐसे करना है, ये वाला थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन इजी होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है कि कैसे करना है तो फिर बहुत आसान होगा आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे जो है डिवीजन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, वो है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आपने बताना है, डिटरमिन करना है कि क्या जो मैट्रिसेस देगा वो दो मैट्रिक्स आपको देगा, वो बता रहा है कि आपने बताना है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जो कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए वो क्या होती है, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। सबसे पहले जो मैट्रिक्स होते हैं वो नॉन सिंगुलर होने चाहिए, सेम कंडीशन। इसके अलावा देयर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब है कि वो आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अभी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो है उसमें उसने दो मैट्रिक्स हमको दिए हैं, पहला मैट्रिक्स 3 5 4 7, दूसरा 7 -5 -4 और 3 दिए हमें। अब हमने सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करके इनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आपने कहना है कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर आपने लिखना है दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम 3 × 7 प्लस 5 × -4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × -5 प्लस 7 × 3 5 × 3। आपने जस्ट क्या किया, मल्टीप्लाई करना है आपने, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 7 प्लस 7 × -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × -5 प्लस 7 × 3 आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 21 आ जाएगा, 21 -20 ये आ जाएगा मेरे पास, -15 + 15 नीचे आ जाएगा 28 - 28 ये आ जाएगा -20 + 21। इसको मज़ीद सॉल्व करूंगा तो 21 - 21 ये 0, नीचे वाला भी 0, ये 1। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो उसने दो मैट्रिक्स हमको दिए हैं ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो आप लिखेंगे हैंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मीन ये वाला मैट्रिक्स 1 1 0 0, ये अगर आंसर आ गया तो आपने कहना है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर ये आंसर नहीं आता तो आपने कहना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो क्या है, वो देखें 1 2 2 3 -3 2 2 -1, ये उसने मैट्रिसेस दिए हुए और कह रहा है कि इनका बताएं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -3 प्लस 2 × 2, इसलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 प्लस 2 × -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -3 प्लस 3 × 2, इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 2 प्लस 3 × -1। इसको मज़ीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3 + 4 2 -2 -6 + 6 4 -3। इसको मज़ीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये देखें ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये भी क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर के। ठीक है, दोनों के आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया। तो जब भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आना है तो आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर है अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आपने कहना है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो आपने कहना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का। इसमें वो क्या पूछ रहा है, इफ़ a = 4 0 -1 2, b = -4 -2 1 -1, d = 3 1 -2 2। ये तीन उसने मैट्रिक्स दे दिए हैं, a b और d। अब उसने c नहीं दिया बल्कि d दिया, बस उसने नाम चेंज किया, डजंट मैटर। अब वो क्या कह रहा है, देन वेरीफाई दैट, कुछ वेरिफिकेशन हमसे पूछ रहा है, प्रूफ करना हमसे पूछ रहा है। नंबर 1 में क्या है, a b का इन्वर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ए बी का इन्वर्स लेना है। मतलब क्या है कि आपने a × b करना है, जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेना है। ठीक है, ये आपने जब आंसर देते हैं तो ये चीज़ें नोट किया करें। इक्वल्स टू b इन्वर्स डॉट a इन्वर्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इक्वल्स टू होना चाहिए b का इन्वर्स आपने निकालना है पहले, फिर a का इन्वर्स निकालना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये हमने वेरीफाई करना है। सेकंड में जो पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे वो है डी ए का इन्वर्स इक्वल्स टू होना चाहिए a का इन्वर्स डॉट d का इन्वर्स। ठीक है,
तो ये पार्ट हमने करने हैं। तो दोनों सिमिलर हैं, एक जैसा इनका प्रोसीजर होगा, बस जो है वो मैट्रिसेस जो है वो डिफरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो अभी कर लेते हैं पार्ट 1 इसका कर लेते हैं। नंबर 1 में जो पार्ट 1 है हमारे पास हुआ है ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए मैं जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैं ए बी करूँगा, तो ए बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए लिख दूंगा, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए बी करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -4 प्लस का साइन 0 इंटू 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस का साइन 0 इंटू -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -4 प्लस का साइन 2 इंटू 1। अब इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -2 प्लस का साइन 2 इंटू -1। अब देखें तो इसको मैं मज़ीद सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा -16 प्लस 0, ये आ जाएगा -8 प्लस 0, ये आ जाएगा 4 प्लस 2, ये आ जाएगा 2 -2। ठीक है, कहाँ से आया, ये इधर से आया। आपको करना आता है ना अभी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को जो है अब करनी आती होंगी। तो ये मेरे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए बी आया। तो हमने यहाँ से क्या निकालना है, इस ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे सिंस वी नो ए बी इन्वर्स जो है वो इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऊपर एडजॉइंट आएगा, नीचे क्या आएगा, ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा। तो अभी ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, -16 इंटू 0 -8 इंटू 6। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली तो 0 आ जाएगी, दूसरी जो है वो क्या आ जाएगी 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर -48 इक्वल्स टू +48। इसका जो है वो डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये 0 हो जाएगी, ये माइनस वैसे ही आ गया, ये 8 इंटू 6 करेंगे तो -48 आ गया, क्योंकि -8 है ना। अब ये -48 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +48 आ जाएगा। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आया, +48 आ गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब -16 नीचे आ जाएगा, 0 ऊपर आ जाएगा, तो 0 इधर -16 इधर, और -8 है तो +8, और ये +6 है तो -6। साइन चेंज कर दिए इनके मैंने। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की जो प्लेस है वो चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 8 -6 -16 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 8 -6 और -16 डिवाइडेड बाई 48। अब सब के साथ जो है सब एंट्रीज को जो है वो डिवाइडेड बाई 48 करूँगा तो मेरे पास जो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, नीचे -6 डिवाइडेड बाई 48, -16 डिवाइडेड बाई 48। तो ए बी का इन्वर्स अब मैं सॉल्व करूँगा आगे, तो 0 डिवाइडेड बाई 48 करूँगा तो 0 ही आ गया। इस तरह आगे देखें तो 8 डिवाइडेड बाई 48 करूँगा तो ये कितना होता है, 8 6 48 होता है। ठीक है, तो 1 और डिवाइडेड बाई 46, तो 1/6 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो मेरे पास -1/8, नेक्स्ट आ जाए तो मेरे पास जो है वो -1/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये सब मैंने जो है वो डिवाइड किया, 16 और 48 काटा तो 3 आता है आंसर ना। ठीक है, 16 3 ज़ार 48 होता है। इधर ये जो होता है 6 8 ज़ार 48 होता है, इधर जो है 8 6 ज़ार 48 होता है। ठीक है, तो वो करके मैंने निकाला, तो ये ए बी इन्वर्स आया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। ऊपर मैंने ए बी का इन्वर्स क्या आया था हमारे पास, 0 1/6 -1/8 -1/3, ये मैंने इधर लिख दिया। ये जो अभी हमने जो राइट हैंड साइड करनी है ना, जो राइट हैंड साइड करनी है हमने, मतलब ये वाला जो करना है, इसका आंसर भी यही आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो तब ये प्रूफ होगा। तो सबसे पहले बी इन्वर्स निकालना है, तो बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। सिंस वी नो बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमने देखे ना यहाँ पे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो बी इन्वर्स का ये फार्मूला हो गया, ए इन्वर्स का ये फार्मूला हो गया। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ईजी है बस थोड़ा लेंथी है। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कर लेंगे, तो ये आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस इंटू -2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -2 हो जाएगा। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 2 करूँगा तो 6 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये -2 है ना ब्रैकेट के अंदर, जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6। इस तरह ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 × 2 माइनस का साइन 0 × -1। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 - 0,
तो इज इक्वल टू 8 ही इसका जो है वो डिटर्मिनेंट आ गया। दोनों का डिटर्मिनेंट आ गए। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे। इज इक्वल टू मेरे पास -1 ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे आ गया, -2 है तो +2 हो जाएगा, और 1 है तो -1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 0 तो 0 ही रहेगा, और -1 है तो +1 हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाई मेरे पास 6 है। ठीक है, बी जो इनवर्स है, सॉरी ए इनवर्स जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 0 1 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए। अब इन दोनों को इधर लिख लेते हैं। अभी ये दोनों जो है वो इन्वर्स आ गए हैं, लेकिन इन्वर्स अभी नहीं है क्योंकि ये अभी 6 जो है मजीद इनके ऊपर डिवाइड होना है, इधर से 8 डिवाइड होना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इनको मजीद। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1/6 2/6 -1/6 -4/6। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/8 0/8 1/8 और 4/8। सिंपली मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड किया। तो बी इनवर्स को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहला तो वैसे ही आ जाएगा -1/6। दूसरा देखें 2 डिवाइड बाई 6 है तो 1/3 हो जाएगा। तीसरा देखें तो वैसे ही आ जाएगा -1/6। अगला देखें तो ये 4 और 2 हैं तो 2 और 3 हो जाएगा, तो -2/3 आ गया। नेक्स्ट ए इनवर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो पहला देखें तो 1/4, दूसरा 0, तीसरा 1/8, और अगला देखें तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कैसे आया, ये 4 और 8 आपस में कट गए तो 1/2 आ गया आंसर। अभी ये बी इनवर्स निकल आया और ए इनवर्स निकल आया। अभी हमने फाइनल क्या स्टेप करना है, हमारे क्वेश्चन में उसने कहा था बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, इन दोनों को आपस में अभी हमने मल्टीप्लाई करना है लास्ट स्टेज में। ये अपने याद रखना, अपने फॉलो करते जाना बस जो उसने कहा होगा। तो मजीद इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बच जाएगी। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स मेरे पास इक्वल्स टू करूँगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँगा। ठीक है, अभी ये फर्स्ट रो है, ये वाली पूरी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, मल्टीप्लाई करना है। तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्लियर, प्लस का साइन, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस का साइन, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नीचे आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, प्लस का साइन, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस का साइन, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना तो अब आप लोगों को आता है। तो इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, -1 ये देखिए ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाली नीचे से मल्टी, ऊपर क्या हो जाएगा -1, नीचे का हो जाएगा 24। तो प्लस ये देखिए ऊपर 1 और नीचे क्या आएगा 24, तो -1/24 प्लस 1/24 आ गया इसका आंसर। क्लियर, आगे आ जाए तो ये 0 प्लस 1/6 आ गया आंसर। नीचे आ जाए तो ये आ जाएगा -1/24 -2/24। ठीक है, ये -2/24, ऊपर क्या है -2, नीचे क्या है 24 है। आगे आ जाए तो ये 0 हो जाएगा और प्लस, और अंदर क्या रहेगा -2/6 रह जाएगा। ठीक है, ये देखें ना ऊपर -2 है तो -2 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। इसको मजीद सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है 0, दूसरा जो है 1/6 रह जाएगा। तीसरा देखें तो मेरे पास जो है वो ये देखें ये -1/24 है, ये 24, दोनों का एलसीएम लूँगा तो 24 एलसीएम आता है, ऊपर -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 और -2 हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, -3 डिवाइडेड बाई 24 होगा। ठीक है, -1 -2 करूँगा तो -3, इसी तरह ये 0 रह जाएगा, और दूसरा जो है वो मेरे पास जो है वो -2/6 आ जाएगा मेरे पास सिंपली। अब इसको मजीद सॉल्व करूँगा तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, पहला तो 0 ही आ जाएगा, दूसरा 1/6 नहीं हो सकता। तीसरा देखें ये 3 है और ये 24 है, तो 3 और 24 काटेंगे तो -1/8 आ गया। आगे आ जाए ये 2 और 6 तो -1/3 आ गया। अब देखें तो दोनों साइड इक्वल है, ये बी इनवर्स ए इनवर्स ये वाला जो है ये इज इक्वल टू, ये ए बी के इनवर्स है, ये 0 ये भी 0, ये 1/6 ये भी 1/6, ये -1/8 ये भी -1/8, ये -1/3 ये भी -1/3, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो अब लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, वेरीफाई हो गया, दोनों साइड जो है हमारी इक्वल आ गई हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें वो क्या पूछ रहा है, डी ए का इनवर्स इक्वल्स टू ए का इनवर्स डॉट डी का इनवर्स। ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी लास्ट जो अभी करवाया ना फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि इधर उसने डिफरेंट मैट्रिक्स लिए हैं, प्रोसीजर सारा सेम है।
तो हमने वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठानी। अब हमने क्या करना है, डी ए करना है। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब डी ए है मतलब फर्स्ट आना है और ए बाद में आना है, तो इसकी जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम करेंगे अभी। सो 3 इंटू 4 प्लस का साइन 1 इंटू -1 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस का साइन करूंगा तो मेरे पास 1 इंटू 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा तो -2 इंटू 4 प्लस का साइन करूंगा तो 2 इंटू -1 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा तो मेरे पास -2 इंटू 0 प्लस का साइन 2 इंटू 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये डी पहले रखना है हमने, ठीक है। इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो लेनी है, इसके कॉलम्स लेने हैं ए के। इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 -1, इसको करूंगा तो 0 + 2, इसको करूंगा तो -8 -2, इसको करूंगा तो 0 + 4, इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11 2 -10 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये डी ए आ गया मेरे पास। तो आप लिखेंगे सिंस वी नो, क्या वी नो कि डी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी ए का डिटर्मिनेंट। तो डी ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 इंटू 4 माइनस का साइन 2 इंटू -10, तो डी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 44 प्लस 20 कैसे आया ये देखें, -10 इंटू 2 करूंगा तो कितना आया -20 -20 इंटू -1 करूंगा तो +20 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो 44 + 20 करूंगा तो इज इक्वल टू 64 मेरे पास जो है वो डी ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। तो डी ए डिटर्मिनेंट कितना है 64। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ डी ए निकालना है। तो मेरे पास 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे -2 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 -2 10 11 डिवाइडेड बाई 64। अब सबके ऊपर 64 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 64 -2 डिवाइड बाई 64 10 डिवाइड बाई 64 11 डिवाइडेड बाई 64। अभी क्या करूंगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा मेरे पास तो इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे मेरे पास, पहला आ जाएगा 1/16, दूसरा आ जाएगा 1 - 1/32, तीसरा आ जाएगा 5/32 और चौथा आ जाएगा 11/64। ये 1/64 कैसे आया, ये 4 1s are 4 और 4 16s are 64। ये देखें 2 1s are 2 2 32s are 32। ये इधर आ जाए, ये 2 पे दोनों जाते हैं तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा 5 2s are 10, ये क्या आ जाएगा 32 2s are 64। ये किसी पे भी नहीं जाते तो वैसे ही मैंने लिख दिया। ये डी ए इनवर्स का ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे डी ए इनवर्स। अभी हमने जो है वो राइट हैंड साइड लेनी है और इसका आंसर भी यही सेम आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ए इनवर्स डॉट डी इनवर्स है, दोनों का सेपरेट इनवर्स लेके उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंस वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इस तरह डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी का डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स जो है उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 -0 इंटू -1। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 -0 इज इक्वल टू 8। तो ए का डिटर्मिनेंट 8 आ गया, तो डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का साइन 1 इंटू -2, डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6, ये क्या आ जाएगा माइनस इंटू -2, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। दोनों का 8 आ गया, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट भी 8 और डी का डिटर्मिनेंट भी 8 आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, अब जो है वो एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 0 ऐसे ही रहेगा, -1 + 1 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ डी लगा लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे, -1 और ये +2 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब एडजॉइंट निकल आया, अब हमने क्या करना है फार्मूला लगा देना है। तो इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 0 1 4 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ जो डी इनवर्स जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 -1 2 3 डिवाइडेड बाई 8। जस्ट मैंने फार्मूला अप्लाई किया, इधर लिख लेते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है, सब वैल्यूज जो है सब एंट्रीज के ऊपर 8 जो है वो डिवाइड होगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 2/8 0/8 1/8 4/8। इस तरह डी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2/8 -1/8 2/8 3/8। क्लियर। अब जो है ए इनवर्स मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो पहली मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4, अगला 0 हो जाएगा, नीचे 1/8, ये क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। 4 1s are 4 4 2s are 8 होते हैं। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4 -1/8 1/4 और ये 3/8 ही रहेगा। ये दोनों आ गए, ए इनवर्स भी मैंने निकाल लिया, डी इनवर्स भी निकाल लिया, लेकिन हमारी एज पर कंडीशन क्या है, इन दोनों को फिर हमने मल्टीप्लाई भी करना है।
इधर लिख लेता हूँ मैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ए इनवर्स डॉट डी इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाई 1/4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/4 मल्टीप्लाई बाई -1/8 प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाई 3/8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4। इसी तरह जो सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई -1/8, ठीक है, प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/8 आ गया मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करना कि ये मैंने कैसे निकाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये कैसे मल्टीप्लिकेशन आपस में सॉल्व होती है। तब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, आपने जस्ट देखना है। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो जो मेरा पहला पार्ट है वहाँ पे मैंने बताया ना कि कैसे करना है, तो आपने वहाँ पे रेफर कर लेना है। तो पहला हो जाएगा 1/16 प्लस 0, दूसरा हो जाएगा मेरे पास -1/32 प्लस 0, तीसरा हो जाएगा मेरे पास 1/32 प्लस 1/8, अगला हो जाएगा मेरे पास -1/64 प्लस 3/16। अब जो है मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पहला तो 1/16 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा जो है वो -1/32 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब जो है वो तीसरा चेंज होगा, तीसरे का एलसीएम लूंगा 32, ठीक है, जब 32 एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये 32 डिवाइड बाई 32 करूंगा तो आंसर 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करूंगा तो ऊपर 1 नहीं आएगा, इधर आ जाए। 32 डिवाइडेड बाई 8 करूंगा तो आंसर 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 करूंगा तो 4 आता है। इसका मतलब ऊपर क्या आना है, 1 + 4 आना है और नीचे 32 आना है, तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई 32। इस तरह अगले में आ जाए, इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 64 एलसीएम आएगा, 64 डिवाइडेड बाई 64 करूंगा तो 1 आता है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा, प्लस ये 64 डिवाइडेड बाई 16 करूंगा तो 4 आंसर आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आंसर आता है, तो -1 + 12 ऊपर आएगा और नीचे 64 आएगा, तो -1 + 12 डिवाइडेड बाई 64। इसको मजीद जो सॉल्व कर लूंगा तो ए इनवर्स डॉट डी इनवर्स जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/16 ऐसे ही आ जाएगा, -1/32 ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर 1 + 4 करूंगा तो 5/32 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 11/64। अब देखें ये मेरी जो है वो राइट हैंड साइड आई, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें देखें 1/16 1/16 -1/32 -1/32 5/32 5/32 11/64 11/64। इसका मतलब है दोनों साइड जो है वो इक्वल हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है आपने इस तरीके से करना है, थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन इजी है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप आराम से जो है वो कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।